सत्यराम दादू दयाल जी महाराज परिचय के अंक के अंतर्गत वो जो ब्रह्म है उसको अलग अलग उपमा दे करके और वर्णन कर रहे हैं। कभी उसको कामधेनु बताते हैं, कभी उसको चिंतामणि बताते हैं। इस तरह से अलग अलग ढंग से उसको उपमाएं दे रहे हैं। हालांकि वो अनुपमेय है, उसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती है, फिर भी साधकों को समझाने के लिए अलग अलग उपमाएं दे रहे हैं। आज एक ब्रह्म को वृक्ष की उपमा दे रहे हैं दादू जी महाराज। कह रहे हैं तरवर शाखा मूल बिन धरती पर नाही, अविचल अमर अनंत फल सो दादू खाई। तरवर वो ब्रह्म क्या है? वृक्ष है। वो आत्मस्वरूपी जो ब्रह्म है वो वृक्ष है। और कैसा वृक्ष है? तरवर शाखा मूल बिन। हम संसार के अंदर जो वृक्ष को देखते हैं तो उसकी शाखाएं होती हैं, उसका मूल होता है, परंतु ये ब्रह्म रूपी जो तरवर है इसकी तो न तो कोई शाखा है और न कोई मूल है इसका। तरवर शाखा मूल बिन धरती पर नाही। लो, ये जो और जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये तो धरती के ऊपर हैं, परंतु वो ब्रह्म रूपी जो वृक्ष है वो धरती पर नहीं है और हो भी नहीं सकता। इसमें कारण यह है कि ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, अर्थात सबका आधार है। तो ब्रह्म का आधार, ये इस पृथ्वी का आधार ब्रह्म है, तो पृथ्वी ब्रह्म का आधार नहीं बन सकती है। ये जितना भी जो संसार है, ये जो विवर्त है, देखो एक बात समझो आप, दो बात होती है, एक विवर्त होता है और एक परिणाम होता है। दूध में जब हम जावण देते हैं तो वो दही बन जाता है, तो दही क्या है? दूध का परिणाम है। इसी प्रकार से ये संसार ब्रह्म का परिणाम नहीं है, बल्कि विवर्त है। विवर्त का मतलब आप तो ऐसा समझो, केवल प्रतीति मात्र होती है, वस्तुतः उसका अस्तित्व नहीं होता है। जैसे मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, परंतु उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार ब्रह्म का विवर्त है। प्रतीति हो रही है परंतु है नहीं। तो कुल मिलाकर के दादू जी महाराज यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्म रूपी जो वृक्ष है उसका आधार ये धरती नहीं है। वही बात करें दादू जी महाराज, तरवर शाखा मूल बिन धरती पर नाही। और ये फल के, और ये वृक्ष कैसा है? अविचल है, चलन भाव से रहित है, अमर है, नष्ट नहीं होता है। ये जो धरती के ऊपर जो पेड़ उगते हैं ये तो नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, पर ये जो ब्रह्म रूपी जो वृक्ष है ये अविचल है, अमर है और इसके फल भी अनंत हैं। सो दादू खाई। दादू जी महाराज कहते हैं हम इस प्रकार का जो ब्रह्मानंद रूपी जो रस है, फल है, उसको हम खाते हैं। साक्षात्कार रूपी फल को हम खाते हैं। ब्रह्मानंद रूपी जो फल है उसका हम उपभोग करते हैं। ये बात करें दादू जी महाराज। तरवर शाखा मूल बिन धरती पर नाही,
अविचल अमर अनंत फल सो दादू खाई। ये जो वृक्ष है ये अमर है, अनंत है, अविचल है। एक श्लोक आता है, पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत देहेन्द्रिय प्राण ध्येयम विनाशः नेवात्मन स्वस्य सदात्मकस्यः आनंदाकृतेर वृक्षवदस्ति चैसः। इसका श्लोक का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से पेड़ के अंदर पत्ते गिर जाते हैं, पुष्प गिर जाते हैं और फल गिर जाते हैं, अर्थात पत्तों का, फूलों का और फल का नाश हो जाता है, इसी प्रकार से ये जो हमारा जो देह है, इस देह का, इंद्रियों का, प्राण का, बुद्धि का विनाश हो जाता है। परंतु वो जो आत्मा है, नेव आत्मा न स्वस्य सदात्मकस्य, ये आत्मा तो क्या है, हमेशा रहती है, इस आत्मा का नाश नहीं होता है। आनंदाकृते वृक्षवदस्ति जैसे, ये ब्रह्म रूपी वृक्ष की तरह, जैसे ब्रह्म का नाश नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा का नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से साकेत के अंदर दादू जी महाराज उस ब्रह्म का तरवर के रूप में वर्णन कर रहे हैं। अब और कह रहे हैं आगे, प्राण तरवर सुरति जड़ ब्रह्म भूमि तामाय रस पीवे फूले फले दादू सूखे नाई। अब यहां पर तरवर को बता, प्राण तरवर, ये प्राणधारी साधक संतजन ने मान लो यही क्या है, तरवर है। साधु संती मानो क्या है, तरवर है। पहले तो ऊपर वाली साखी के अंदर तो परमात्मा को तरवर बताया था, अब यहाँ साधु संतों को तरवर बता रहे हैं। प्राण तरवर, प्राणधारी साधक संत ही मान लो क्या है, तरवर है। तो इस वृक्ष की कोई जड़ भी तो होनी चाहिए। कहते हाँ है, सुरती जड़, साधकों की जो वृत्ति है वही जड़ है। ब्रह्म भूमि तामाय, वाह वाह, ये पेड़ कहाँ लगता है, ये ब्रह्म रूपी भूमि में स्थिर रहता है, अर्थात तो ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं। इस तरवर का मूल क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म रूपी चिंतन का रसपान करते हैं। तो प्राण तरवर सुरति जड़ ब्रह्म भूमि तामाय रस पीवे फूले फले। रस पीवे फूले फले का तात्पर्य यही है कि उसका चिंतन रूपी रस पान करते हैं, उसके अंदर आनंद रहते हैं, आनंद से रहते हैं। दादू सूखे नाय, दादू सूखे नाय का तात्पर्य यह है कि जिसको ब्रह्मानंद रूपी ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसको ब्रह्मानंद रूपी रस प्राप्त हो गया है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो मोह शोकादि से तप नहीं सकता है। मोह शोकादि से वो उसको ताप नहीं होता है, अर्थात मोह शोकादि से वो सूख नहीं सकता है। ये पेड़ जो पौधे होते हैं, ये गर्मी से सूख जाते हैं, तो मोह और शोक रूपी ताप से वो सूखते नहीं हैं। अर्थात जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जिनको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वो मोह और शोक से दूर रहते हैं। इस तरह से दादू जी महाराज तरवर शाखा मूल बिन धरती पर नाही अवचल अमर अनंत फल सो दादू खाई। प्राण तरवर सुरति जड़ ब्रह्म भूमि तामाय रस पीवे फूले फले दादू सूखे नाय। इन साखियों के अंदर ब्रह्म रूपी वृक्ष का, साधक रूपी वृक्ष का, और इनकी जड़ें कहाँ रहती हैं, ये कैसे फूलती फलती हैं, इनका वर्णन साखियों में किया है सत्यराम।